नमस्कार। अब समय हो चुका है राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां विधानसभा में नया भू कानून पारित हो गया है। सीएम धामी ने पोस्ट करके बधाई दी है। सरकार ने सुरक्षित उत्तराखंड की नींव रखी, ये वो कहते हैं पोस्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट के पहले बैठक में नए भू कानून को मंजूरी दी गई है। विधानसभा सत्र के दौरान इस नए भू कानून को सदन में पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस बिल के सदन में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, इस पर वो बधाई संदेश लिखते हैं। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट संदेश में सीएम धामी ने लिखा, सख्त भू कानून संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ है। उन्होंने आगे लिखा, आज उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पेश किया गया है। हमारी सरकार ने सख्त भू कानून लाकर सुरक्षित उत्तराखंड की नींव रखी है। हमारे सामने दो समस्याएं थी। पहली थी उत्तराखंड के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जिले हैं और उसके साथ साथ मैदानी जिले भी हैं, जिनकी समस्याएं और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं, दोनों की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। दूसरा, उत्तराखंड में आने वाले असल निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या न हो। मुझे प्रसन्नता है हम इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू सुधार, भू प्रबंधन लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम स्थापित करने के और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर भूमि खरीदकर उसको अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब इसके बाद जो भू सुधार कानून हमारा धरातल पर उतरेगा, न केवल इससे इन सब पर लगाम लगेगी, बल्कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने वाले जो असल निवेशक हैं और भू माफिया के बीच के अंतर को भी पहचानने में हम सफल हो सकेंगे। अभी हमारे सामने भू कानून में संशोधन हो गया है और इसी के साथ खरीदी गई भूमि का अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। 11 जिलों में राज्य के बाहर के जो लोग हैं भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नए संशोधन में हरिद्वार, उधम सिंह नगर शामिल नहीं है। 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इस कानून के जरिए अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने से पहले सरकार की आपको अनुमति अनिवार्य होगी। बाहरी लोग एक बार अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है। बाहरी लोगों को उसके लिए भी रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र देना होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदे के जो नियम हैं यथावत रहेंगे। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में शासन स्तर से ही अनुमति मिला करेगी। कृषि उद्यानिकी की जमीन जो है खरीदने के लिए शासन के द्वारा अनुमति देना होगा, तभी आप इसको खरीद पाएंगे। 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई है। भू कानून का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी। पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया जो है निगरानी उसकी की जाएगी। डीएम, राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट भी भेजा करेंगे। तो ये पूरी सख्त तैयारी उत्तराखंड की गई है, जहां धामी सरकार ने ये बड़े फैसले लेकर के भूमि सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। भू कानून को लेकर सीएम धामी का क्या कुछ कहना है, अब आइए आपको जरा वो सुनवाते हैं। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जो जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है
न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। भू कानून पर सरकार को साफ तौर पर कांग्रेस ने घेर लिया है। विपक्ष ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। भू कानून को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुनवाते हैं कि विपक्ष के नेताओं का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारा कहना है कि जो संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है बहुमत के आधार पर, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 2018 के बाद किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को ज़मीनें दी गई और किस प्रयोजन के लिए दी गई, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई ज़मीनें, भूमियाँ, क्या वह आज उस ज़मीनों में उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाई है, होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। देखिए, उधम सिंह नगर के और मैदानी जिलों को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है, पर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जैसे भू माफिया ज़मीनों को खरीद फरोख्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग कोई भी सड़क, कोई नेशनल हाईवे, कोई भी ऐसी योजना मंजूर होती है जहां वहां पर लोग पहले से ही माफिया जो है 143 करा लेते हैं, तो उसके बाद वो 4 गुना 5 गुना पैसा लेके 143 का अरबपति करोड़पति बन जाते हैं और बाद में वो उस लैंड के कोई यूज नहीं करते, खुर्द बुर्द कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा उसके अंदर कमी है। ऐसे ही अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ कट रही हैं बहुत सारी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं की गई है। ठीक है, उन्होंने हमें 12.5 एकड़ हमारी जो सीलिंग की ज़मीन है, जो हमें ज़मीन मिली है जो जेडर एक्ट के अंतर्गत, कि उसमें नई छेड़छाड़ होगी, उसके लिए तो हम बधाई देते हैं, पर बहुत सारे प्रोविजन उसके अंदर गलत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। अनुज, ये जो पूरा मामला है भू कानून को लेकर, कांग्रेस का जो गतिरोध है वो किस मामले को लेकर है? क्या कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है या किन मामलों को लेकर के वो अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें भू कानून को लेकर के, तो लगातार जो बातचीत चल रही है वो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया था भू कानून को लेकर के। और आज के अगर हम बजट की स्थिति की अगर हम बात करें, तो आज जो घमासान ये मच रहा है कि विपक्ष इस बात को लेकर के निशाना लगा रहा है कि आपने तो जो उत्तराखंड के जो नेता हैं उन्होंने तो राजधानी देहरादून और पहाड़ों की जमीन है, वो पहाड़ों की जमीन बेच दी है और अब भू कानून लगाने का बीजेपी का क्या मकसद है, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि भू कानून लगाना, बाहर के व्यक्तियों द्वारा जमीन का खरीदा जाना, जमीन का दुरुपयोग किया जाना, तो इन सब चीजों में अब लगाम लगेगी और ये भू कानून मील का पत्थर जो है उत्तराखंड के लिए साबित होगा। क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अब जमीनों का खरीद, जो बाहरी के लोग आते थे, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, वहां के लोग आते थे और उत्तराखंड में जमीन खरीदते थे, तो अब वो चीज खत्म कर दी गई है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के पहले क्या होता था कि जिलाधिकारी के द्वारा जो है जमीन आप खरीद सकते थे, आप एक लेटर लिखते थे और आप जमीन खरीद सकते थे। लेकिन अब एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल में पहले आपको प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा, उसके बाद जब वहां से मंजूरी मिलेगी तब आप जमीन खरीद सकते हैं। 2 जिलों को इसमें बाहर रखा गया, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। चूंकि वो तराई के क्षेत्र आते हैं, मैदानी इलाके हैं, इस वजह से उनको बाहर रखा गया है। लेकिन राजधानी देहरादून हो या पहाड़ के जो जिले हो, करीब 11 जिले जो हैं
वो इस भू कानून के तहत है। वहां पे जो जमीन के क्रय विक्रय है उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर आप नगर निगम क्षेत्र में है तो 250 वर्ग मीटर, या नगर निगम बाहर के क्षेत्र में तो 300 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन अगर उस उपयोग में नहीं आ रही, मान लीजिए कि आपने योगा के लिए जमीन खरीदी है, होटल बनाने के लिए जमीन खरीदी है, या कुछ इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी है और आपने उसमें इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो वो जमीन सरकार के खाते में निहित हो जाएगी। ये चीज पूरे के पूरे जो 13 जिले हैं उसमें वर्णित किया गया है कि जो जमीन जिस मनोवांछा से आपने खरीदी है और वो चीज वहां पे नहीं की गई है, तो वो जमीन सरकार के खाते में दोबारा चली जाएगी। तो ये भू कानून लगातार कांग्रेस जरूर इस पे घेर रही है सरकार को, लेकिन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पूरे मास्टर स्ट्रोक था पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, और उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंडीय जो संस्कृति है, उनको लाभ मिलना चाहिए। उत्तराखंड के जो परिवार है उनको लाभ मिलना चाहिए, जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। ये पूरी सारी चीजें मुख्यमंत्री ने साफ करी। जी अनुज, इस कानून के आने के बाद से लोगों में क्या कुछ रिएक्शन इस कानून को लेकर के है? उनका क्या कहना है कि वो इस कानून को कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड के वासी कैसे इस कानून को देख रहे हैं? बिल्कुल, कल देर रात से जब ये चीज लागू करी गई, विधानसभा के पटल पे रखा गया और सभी मनोनीत ध्वनि मत से जो है ये पारित हुआ, उसके बाद से ही जो है आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो उसमें जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो काफी, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उसको बड़ा सराह रहे हैं। क्योंकि भू कानून आने से जो किसानों की जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो हॉर्टिकल्चर लैंड है, इन लैंडों पे रोक लगेगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बाहर के जो लोग होते थे वो किसानों की जमीन को औने पौने दाम में खरीद करके और उसमें अपनी इंडस्ट्री या उसमें अपना होटल या उसमें अपना रिसोर्ट या उसमें अपनी चीजें चलाते थे। लेकिन अब चूंकि ये कानून आने से उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष और अन्य पार्टियां जो है, उत्तराखंड की जो लोकल पार्टी, उन्होंने सरकार पर जरूर निशाना साधा है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं वो बहुत खुश नजर आ रहा है कि अब हमारी जमीन का जो हमारे उचित मूल्य है वो मुझे मिल पाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि औने पौने दाम में जो जमीन थी वो खरीद ली जाती थी, लेकिन अब उस जमीन का उचित मूल्य मिल सके। जी, विपक्ष इस मामले को लेकर के इतना एग्रेसिव क्यों है? जब ये सबकी भलाई में है तो उनकी क्या चिंताएं हैं जो सरकार अभी भी सहमत नहीं कर पाई है उनको इस मामले को लेकर के? कांग्रेस क्या कुछ वो मांग कर रही है? विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष इस बात को लेकर के बोल रही है कि आपने 2 जिलों को बाहर क्यों रखा है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया। जब ये सवाल सरकार के नुमाइंदों से बात करी गई तो उनका ये कहना है कि वो चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों में जो है फैक्ट्रियां लगी हुई है, दोनों में जो है कामकाज ज्यादा रहता, इस वजह से उन दोनों जिलों को बाहर रखा है। लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं, जो हमारे पहाड़ी व्यक्ति हैं, उनकी जो पहाड़ी किसान है, उनकी जमीन औने पौने दाम में ना खरीद बेची जाए, इसी वजह से हमने ये कानून लेकर के आए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने ये सोची समझी साजिश है जो भू कानून लागू किया गया है, जो जनता को बरगलाने का मामला है, ऐसा विपक्ष कर रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। हालांकि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की जरूर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका ये कहना है कि भू कानून लाने से बीजेपी ने कोई तीर नहीं मारा है, ये जो घिसा पिटा ये पहले एनडी तिवारी के उसमें कानून था, लेकिन इन्होंने अपनी ही सरकार में, चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत 2018 में ये कानून लेकर के आए थे कि सभी लोग जमीन खरीद सकते, लेकिन उसको वहीं पे ही अब रोक दिया गया है। अब ये नया कानून लेकर के आए हैं, तो क्या सरकार जो है अपने ही मंत्रियों से या अपने ही मुख्यमंत्रियों से खार खाए बैठी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन वहीं बीजेपी इस बात को लेकर के बोल रही है कि भू कानून लाने से उत्तराखंडियत की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो जमीनें हैं वो बची रहेंगी। जी, अब ये जो कानून यहाँ आया है, इसी तरीके के कानून की मांग कहीं कुछ अन्य इलाकों में भी होने लग गई तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में नया भू कानून पास हो गया। सीएम धामी से विधायकों ने मुलाकात भी की। भू कानून पास होने पर आभार भी उनका जताया। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को संशोधित भू कानून ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से ये संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई।
अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित भू कानून पारित होने पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, महंत दिलीप रावत, प्रमोद नैनवाल, रेणु बिष्ट सहित कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है और ऐतिहासिक कार्य के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं सीएम धामी। ऋतु खंडूरी से सीएम की ये मुलाकात हुई है। देहरादून में शासकीय आवास पर यह मुलाकात हुई है। प्रदेश के कई विषयों पर इस दरमियान चर्चा हुई है। दरअसल शासकीय आवास पर सीएम धामी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भेंट हुई और इस भेंट में उनके साथ प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की है और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ऋतु खंडूरी से सीएम की यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शासकीय मुद्दों पर बात हुई है। दरअसल शासकीय आवास पर सीएम धामी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भेंट हुई। इस दौरान उनके साथ प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी हुई। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बयान भी सामने आ गया। दरअसल यूसीसी से बेटियों को मिलेगी सुरक्षा। सदन में सीएम धामी ने विपक्ष को इसका जवाब दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए लेकर आए हैं प्रावधान। लिव इन में रहने वालों की सुरक्षा की गई सुनिश्चित। विपक्ष ने लिव इन प्रावधानों का विरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे चीजें राज्य की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है। इसके लिए जो लोग लिव इन में रहते हैं, हम उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। विधानसभा में सीएम धामी का कांग्रेस पर भी निशाना देखने को मिला। खनन की पट्टों की बंदरबाट करने वाले बरगलाए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जो खनन की पट्टों की बंदरबाट करते थे वो अब बरगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। सरकारी पदों की कीमतों को लेकर तंज कसा। विपक्ष की सरकार पर शराब के ठेके बांटने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा। कहा खनन की पट्टों की पहले बंदरबाट होती थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बजट को लेकर बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र बजट की सराहना की है। बजट को आम जनता के लिए हितकारी बताया है। पूर्व सीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि बजट की विशेषताएं जन जन तक पहुंचाने की अपील उन्होंने की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए बजट को लेकर के सराहना की। पूरे देश में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जहां पर नहीं भी हैं, वहां पर अपने जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और जो हमारे समाज के अन्य प्रमुख अंग हैं, किसान हैं, जो यूथ हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी हम जा करके और प्रयास करते हैं कि उनको कुछ बातें बताई जाएं और उनके कोई सुझाव हो तो उनको फ्यूचर के लिए लिया जाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन था। सदन में कार्य स्थगन के साथ ही बजट पास होगा। पहाड़ मैदान की अगर बात करें तो सदन में इसको लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने कागज भी फाड़ा, उन्हें फटकार भी लगाई। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। कब आने वाला है, बॉडी लेके आने वाला है, क्योंकि वो जिंदा नहीं रहता तो उसको फिर बॉडी कहने लगते हैं। हम इंसान की एक वो जो है ये
एक कड़वा सत्य है कि जिंदा रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बॉडी को शरीर कहते हैं, और जब मर जाता है तो उसको बॉडी कहते हैं कि बॉडी लेके आ रहे हैं। वन विभाग वालों से कहा सुनी होती है। अब वन विभाग क्या करे, वो कहता है जी राजा जी नेशनल पार्क से हाथी आया, हम कैसे रोकें। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। बोल दिया आपने, सब बात बोल दी। तो माननीय अध्यक्ष जी 1,80,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद कैसे ना कैसे करके उसकी अंत्येष्टि भी आदमी की हो जाती है, फिर उसका घर वाले जो है पैसे की, दूसरे पैसे की वो जो है उम्मीद करता है कब आएंगे। वो आते हैं 8-8, 9-9 महीने में, क्योंकि वो दिल्ली से आते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमें इसमें नियमों की जो है, हमें यहाँ से प्रस्ताव एक ऐसा बनाना चाहिए कि इसके धनराशि को बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, राजा जी से लेके मैंने ये प्रॉब्लम जानने की कोशिश की, प्रॉब्लम है क्या। लक्सर में बैंक प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का धरना भी देखने को मिला। महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगा। कोतवाली में शाखा प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी गई है। शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल बैंक प्रबंधन पर ऋण देने में जानबूझकर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बैंक की शाखा में प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची महिलाओं को समझाकर धरना समाप्त भी कराया गया। सीसीएल ब्रांच मैनेजर हैं रायसी से, वो मतलब करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों का सम्मान ही नहीं होगा तो फिर बेटियां काम कैसे करेंगी फील्ड में जाके। ब्रांच मैनेजर द्वारा जो महिलाओं को अपशब्द बोले गए हैं, उसका हमें सिर्फ कार्रवाई चाह रही है उसके ऊपर। सभी महिलाओं ने मिलके कोतवाली में तहरीर दी है। फिर वहाँ से अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला इन लोगों को, ये सीओ मैडम के पास आई हैं, हम सब लोग इनके साथ हैं। सीओ मैडम ने 2 दिन की जांच के लिए बोला है और आगे कार्रवाई करने के लिए बोला है। बात है महिला के मान सम्मान की। हमें तो नहीं चाहिए सीसीएल, नहीं चाहिए हमें कोई कार्य, पर बात है महिला के सम्मान की। अगर महिला के सम्मान पे बात आवेगी तो हम हर तरीके से बाहर निकलेंगे। और हमें ऐसा मैनेजर भी नहीं चाहिए। भाई इनमें बदलाव लाओ, चेंज करो। हमारा सीईओ मैडम। हरिद्वार में युवक से 11 लाख की धोखाधड़ी देखने को मिली है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। दरअसल हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की रकम हड़पने का मामला सामने आया। रुड़की में चलती गाड़ी में आग लगने की जानकारी सामने आई। गाड़ी से 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान किसी तरह बचाई। मधुमक्खी की पेटियां जलकर खाक हो गई। आग में प्लास्टिक की खाली बाल्टियां स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। उत्तराखंड के मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड भी बढ़ रही है। उत्तराखंड में बीते दिन बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि धूप निकलने पर गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं प्रदेशवासियों को अभी बारिश और बर्फबारी से निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।